अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी मज़ेदार चटनी होने वाली है कि अगर आप इस गर्मी में इस चटनी को बनाकर खा लेते हैं तो आपका जो दिल है ना वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ये इतनी मज़ेदार चटनी बनती है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं कि आज हम ये मज़ेदार सी चटनी कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप देख लिया, यहाँ पर हमने एक खीरा ले लिया है, पुदीना है, धनिया है, प्याज है और एक टमाटर है और एक सब्ज़ मिर्च है। ये हमने चटनी के लिए सारी चीज़ें ले ली हैं। तो मैंने पहले से पुदीना को बारीक काट लिया है, धनिया को भी बारीक काट लिया है और एक छोटी साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है। अगर आप इस चटनी को बनाकर खा लेते हैं तो आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी मज़ेदार चटनी होने वाली है। तो पहले हम खीरे को काट लेते हैं और ये चटनी बग़ैर चूल्हा जलाए आज हम बनाने वाले हैं। बड़ों ने क्या छोटों ने भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाई थी। तो यहाँ पर हमने खीरे को हाफ़ कट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने ये खीरे को कट लगा लिए हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब भी आप चटनी बनाएं तो इस तरीके से आपने कट लगाने हैं ताकि ये जो खीरा है बारीक आप का कट हो जाए। ये देखें, यहाँ पर हम इसको कुंडी डंडे में बनाने वाले हैं। तो पहले हमने मिर्च को बारीक अच्छी तरह कूट लेना है। साथ में हमने ये देखें जो हमने लहसुन लिया था 3-4 जवे थे उसको भी हमने साथ अच्छी तरह कूट लेना है। कूट लेने के बाद यहाँ पर हमने जो बड़ी साइज़ का टमाटर लिया था उसको हमने ऐसे छोटा छोटा काट लेना है। जितने भी उसका पानी है वो एक साइड पर हमने निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो चटनी में भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको एक साइड पर रख दें तो बाद में आप हांडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को अच्छी तरह हमने कूट लेना है ताकि एक इसका जो है टमाटर का पेस्ट बन जाए। आपने पहले नमक नहीं ऐड करना है क्योंकि जो पानी है नमक है वो पानी छोड़ता है तो फिर छींटे उड़ेंगी। तो इसके बाद यहाँ पर हमने धनिया ऐड कर दिया और जो हमने एक प्याज ली थी उसको हमने बारीक काट कर इस चटनी में डाल दिया। हमने इसको बारीक ज़्यादा नहीं कूटना, हमने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। ये देखें बग़ैर चूल्हा जलाए मिनटों में हमारी चटनी जो है वो तैयार होने वाली है और इसका जो जायका है वो भी बहुत ठंडा सा होता है। इसके बाद जो पुदीना है वो भी ऐड करेंगे। हमने पुदीना और ये जो है धनिया इसको हमने बारीक नहीं कूटना। पुदीना आपने जब भी ये चटनी बनानी है तो लाजमी आपने ऐड करना है। इतना अच्छा फ्लेवर आता है पुदीने का और बहुत अच्छी खुशबू आती है पुदीने की इस चटनी में। तो प्याज को हमने मोटा मोटा ही रखना है क्योंकि प्याज को हमने बारीक नहीं कूटना, फिर चटनी में एक कड़वा सा जायका आएगा। और ये जो टमाटर का मैंने पानी निकाल कर के रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया। अभी हमने इसको कूटना नहीं है, चम्मच के साथ हमने मिक्स करना है टमाटर का जो पानी डाला था उसको और खीरे को। ये देखें मज़ेदार सी हमारी ठंडी ठंडी चटनी यहाँ पर तैयार हो गई है। आपने इस चटनी को दोपहर के खाने में इस्तेमाल लाजमी करना है। इतना ये इसका जायका लाजवाब होता है। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी कच्ची कचूमर की चटनी रेडी हो चुकी है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर आपके घर में इस तरह की चटनी बनती है तो आप उस चटनी को क्या बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं जी कच्चे कचूमर की चटनी। तो फ्रेंड इस रेसिपी को आपने ट्राई लाजमी करना है, फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।